मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में कृषि सम्मेलन आयोजित करने और इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि देने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि इन सम्मेलनों के जरिए किसानों को नई तकनीक, सरकारी योजनाओं और आधुनिक खेती की जानकारी दी जाएगी। साथ ही छोटे किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर उनकी लागत घटाने और आय बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस इसे सरकारी धन का दुरुपयोग करार दे रही है, तो वहीं सरकार इसे किसानों के सशक्तिकरण का बड़ा कदम बता रही है। कृषक कल्याण वर्ष 2026 की पहल, हर विधानसभा में कृषि सम्मेलन, 5 लाख रुपए प्रति क्षेत्र का प्रावधान, 4-5 सम्मेलन कर सकेंगे विधायक, कृषि पशुपालन उद्यानिकी पर फोकस, दूध उत्पादन में 25% की बढ़ोतरी, सिंचाई का रकबा बढ़ाने का लक्ष्य, 100 लाख हेक्टेयर तक विस्तार, 5 रुपए में किसानों को बिजली कनेक्शन, दलहन उत्पादन में प्रदेश नंबर 1, एग्री निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य, 0 ब्याज पर फसल ऋण योजना, मखाना खेती पर 10 जिलों तक विस्तार, उद्यानिकी फसलों को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश भर के विधायकों के साथ कृषि से जुड़े हुए एफपीओ, अलग अलग प्रकार की कृषि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, हर क्षेत्र से बिजली में भी नवकरणीय ऊर्जा और रेगुलर हमारी जो बिजली होती है उसमें भी हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, इसलिए और ये हमारा अपना प्रदेश स्तर की कार्यशाला, इसके बाद जिले स्तर की और विधानसभा स्तर तक अलग अलग सारे विभागों के आने वाले मार्च 2026-27 तक के टारगेट भी दिए हैं और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हमारा एग्रीकल्चर रकबा है या विभिन्न क्षेत्रों में हमारी उपलब्धि है, उससे कई गुना आगे बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस इस फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी इसे जनता के पैसों की फिजूल खर्ची बता रहे हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार को वास्तव में किसानों का कल्याण करना है तो उन्हें फसलों के उचित दाम दिए जाएं। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। पड़ोसी राज्य राजस्थान में 150 रुपए बोनस दिया जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में 40 रुपए बोनस की घोषणा की गई है। ये किसानों के साथ अन्याय है। ये कृषि कल्याण अगर करना है तो किसान को फसलों के दाम दो, ना कि किसान के साथ धोखा करने का काम करो। ये प्रोग्रामों से कर्ज, क्राइम और करप्शन से किसान को दाम नहीं मिलेगा। सीधे तौर पे जो 2022-23 में आपने कहा था कि 2700 रुपए कुंटल खरीदेंगे, तो पूरा वादा करें और 575 रुपए का बोनस देने का काम करे। उसके मुताबिक 575 दे, ये सरकार 40 रुपए का बोनस दे रही है। राजस्थान के अंदर 150 रुपए बोनस मिल रहा है और यहाँ पे 40 रुपए का बोनस मिल रहा है और किसान के नाम पे लूट हो रही है। बहरहाल कृषि कल्याण वर्ष में सरकार कृषि सम्मेलनों और योजनाओं के जरिए किसानों तक पहुंच बनाने की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट बताकर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये सम्मेलन किसानों के लिए कितने कारगर साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा फ्रंट पर फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में कृषि सम्मेलन आयोजित करने और इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि देने के फैसले पर अब सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि इन सम्मेलनों के जरिए किसानों को नई तकनीक, सरकारी योजनाओं और आधुनिक खेती की जानकारी दी जाएगी। साथ ही छोटे किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवा करके उनकी लागत घटाने और आय बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस इसे सरकारी धन का दुरुपयोग करार दे रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। हर विधानसभा में कृषि सम्मेलन कराने के क्या है मायने? कृषि सम्मेलन से किसानों को कितना होगा फायदा? किसानों को लेकर हो रही सियासत कितनी जायज?
कृषि सम्मेलन को कांग्रेस क्यों बता रही है फिजूल खर्ची। तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं संदीप पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक त्रिपाठी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय धवले जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी, आपका भी स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत संदीप जी आपसे ही कर लेते हैं। हर विधानसभा में कृषि सम्मेलन का आयोजन कैसे देखते हैं आप इसे, और क्या लगता है आपको कि वाकई में किसानों को इससे कुछ फायदा होगा? संदीप जी, देखिए, सम्मेलन अगर मोटिवेशनल है तो उसके एक बहुत सीमित मायने हैं, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि किसान तो ज़मीन पे काम करने वाला व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की मंशा तो है, मतलब इच्छा शक्ति, अगर ये सम्मेलन को इच्छा शक्ति को यदि 100% क्रियान्वयन में आ जाए तो सम्मेलन बहुत कारगर होगा। लेकिन यहाँ उसके दूसरा पक्ष देखिए, सम्मेलन एक नज़ीर बन के रह जाएगा और किसान अपनी व्यवस्थाओं पे जिएगा। उन स्थितियों में ये सम्मेलन की बानगी कुछ अलग संदेश देगी। आप देखिए कि अब जैसे आपने कहा कि किराए के संयंत्र, आप देखिए सब चीज़ें टाइमिंग से होती किसान में। आप कागजों पर, फाइलों पे खेती नहीं हो सकती। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई किसान को जिस समय पानी की ज़रूरत है उस समय अगर आपकी बिजली नहीं है तो किसान मर रहा है। अगर बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, उसके मौसम के उस समय के अनुकूल भी चाहिए, किसान की अपनी मजबूरियां हैं। अगर उस पर बात करके यदि बात की जाए, हाँ ये एक अच्छा प्रयास है, 5 लाख रुपए प्रति विधानसभा। अब इसमें विधायकों को विधायक यदि ईमानदारी से अपने क्षेत्र के किसानों से व्यक्तिगत तौर से मिलकर उनकी समस्या ही जान लें तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर होगा कि उस स्थिति में कि मतलब पता तो लगे कि आखिर कौन सी क्षेत्र में कौन से उत्पादन हो रहा है, क्या वहाँ की परेशानियाँ हैं, क्या मूलभूत दिक्कतें हैं। लेकिन क्योंकि ये पार्टी लाइन की बात एक अलग चीज़ है, मैं सरकार के स्तर पर बात कर रहा हूँ कि अब आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, कोई भी काम के मेरिट डिमेरिट भी होते हैं, लेकिन उन स्थितियों में यहाँ पर ये मेरा कहना ज़्यादा मुफीद होगा कि जो भी प्रयास हैं वो मैदानी तौर पे कहाँ तक जा रहे हैं। और मुद्दे की बात यह है कि ज़मीन पे जाके, यानी कि किसान के खेत में जाके आप क्या मदद कर सकते हैं वो बताइए। यहाँ पे न खाद का संकट, बिजली का संकट, अगर जैसे बिजली का उत्पादन भरपूर हो गया है फिर बिजली क्यों नहीं मिल पा रही, कई गाँव से शिकायत आती है, मतलब मिसमैनेजमेंट का पार्ट है। सरकार की मंशा में मैं मतलब आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ। मेरा मंशा ये है कि जो कार्यशैली है उस पर तो उसकी गुणवत्ता पर तो ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक। विवेक जी, आपको लग रहा है कि भाई ये जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची है, पैसे का दुरुपयोग आपको लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? निरंतर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, जहाँ अन्नदाता जो हमारे किसान साथी हैं वो सर्वाधिक मेहनत करते हैं, खेतों में परिश्रम करते हैं, जिसके तत्पश्चात हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को कृषि कर्मठ जैसे सम्मानों से नवाजा गया। मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं की मेहनत का परिणाम स्वरूप था कि देश की राजधानी दिल्ली में बार बार मध्य प्रदेश के अधिकारी और मंत्री जाके कृषि कर्मठ अवार्ड लिया करते थे। मतलब मध्य प्रदेश का किसान तो मेहनत कर रहा है, परंतु क्या उस मेहनत के बदले उसको इतनी आमदनी हो रही है कि वो अपने परिवार का लालन पोषण कर पाए? कृषि कर्मठ अवार्ड प्रदान पाने वाला मध्य प्रदेश का किसान आज अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता। आज वो अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था और अच्छे खाद बीज के लिए संघर्ष कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज देश के कृषि मंत्री हैं। वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे किसान उनको बताता है कि साहब नकली खाद बीज के कारण हमारी फसल चौपट हो रही है, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप हम उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। जब वो लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं तो किसान जमीन से निकाल के दिखाता है कि देखिए नकली बीज है, ये हमको दिया जा रहा है, ये हमको मिल रहा है, इसके माध्यम से हमको खेती करनी पड़ रही है। और शिवराज जी उनको आश्वासन देते हैं कि मैं इस पे कार्रवाई करूंगा और जो ये माफिया है जो नकली खाद और बीज किसानों के बीच में वितरित कर रहा है इस पे मैं अंकुश लगाऊंगा। परंतु ये बात सिर्फ जुमला बन के रह जाती है, कोई भी जमीनी रूप से इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। मध्य प्रदेश में सरकार ने चुनाव से पहले, भाजपा सरकार ने वादा किया था 2700 रुपए समर्थन मूल्य देने का। आज तारीख तक किसानों को समर्थन मूल्य 2700 रुपए नहीं दिया जा रहा। जिस प्रकार से झूठा वादा किया था उससे मध्य प्रदेश का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। जब पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा था कि 1 अप्रैल से जो खरीदी होने वाली है वह मार्च में करने वाले थे
और उस समय किसान अपनी फसल को काट के खेत पे इंतजार कर रहा है कि इसको बेच के 4 पैसे आएंगे ताकि अपने परिवार का लालन पालन कर पाएंगे। परंतु सरकार खरीदी नहीं कर रही है, सरकार समर्थन मूल्य जो वादा उन्होंने किया था उस पर खरीदी नहीं कर रही है, तो किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। जब प्राकृतिक आपदा आती है, किसान की फसल आड़ी हो जाती है, वो मुआवजे के लिए टकटकी लगा सरकार की तरफ देखता है, तो सरकार उसको टरकाने का काम करती है, चक्कर लगवाने का काम करती है। किसान दर दर की ठोकरें खाता है, कार्यालय से कार्यालय जाता है और मुआवजे की मांग करता है, सरकार उसको मुआवजा नहीं देती है। मध्य प्रदेश के किसान को इस प्रकार के नोटिस दिए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के क्षेत्र का मामला है। नटेरन में तहसीलदार एक किसान को कह रहे हैं कि हमने सैटेलाइट के माध्यम से देखा कि आपने अपने खेत पे पराली जलाई है, आपके ऊपर 2500 रुपए का जुर्माना किया जाता है। पराली जलाई है, बिल्कुल उनको दंडित किया जाना चाहिए, परंतु ये आपकी सैटेलाइट और ड्रोन तब कहां चले जाते हैं जब आपका बिजली विभाग की गलती के कारण किसान की फसल जल जाती है। जब प्राकृतिक आपदा आती है, किसान की फसल चौपट हो जाती है, तब आपके ड्रोन और सैटेलाइट कहां जाते हैं? तब इनका सर्वेक्षण क्यों नहीं कराया जाता? तब इनको मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता? ये मध्य प्रदेश का किसान पूछना चाहता है। किसान कल्याण वर्ष मनाने की बात कर रहे हैं, कल खूब बड़ी बड़ी बातें हुई। मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक एसी होटल में बैठ के ये तकाजा किया कि भाजपा के विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 समारोह ऐसे करें जिसके 5 लाख रुपए का कम से कम खर्चा होना चाहिए। मतलब एक विधानसभा में 10 लाख रुपए आप खर्चा करेंगे और सरकार की ब्रांडिंग करेंगे। जो सरकार हर महीने कर्जा लेकर चल रही है, वो 10 लाख रुपए की यहां पे बर्बादी करने की तैयारी कर रही है। अरे आपको कोई सम्मेलन करना है तो मंडी में जाइए, जहां किसान परेशान है, अपनी फसल को बेचने के लिए कतार में खड़ा हुआ है, भूखा प्यासा खड़ा हुआ है, धूप में खड़ा हुआ है, पानी तक नहीं पीने के लिए, वहां पे जाके कोई सम्मेलन कीजिए। उस सम्मेलन में विधायक को नहीं, जिले के कृषि अधिकारी को बुलाइए, जिसकी जवाबदारी ये होती है कि जिले में नकली खाद बीज ना बिके, और बिके तो उस पर अंकुश लगे, कार्रवाई हो, उस माफिया के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसान की जो समस्या है उसको निपटाने के लिए सरकार को इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा, कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। परंतु आज मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो किसान का पुत्र होने का वादा करते थे, आज वो देश के कृषि मंत्री हैं और वो मध्य प्रदेश के किसानों की समस्या को सुनते तो हैं, पर इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। जिस प्रकार से समर्थन मूल्य देने की आपने बात की थी, आप ही ने वादा किया था चुनाव से पहले, वो आज तक आप क्यों नहीं दे पाए? आज मध्य प्रदेश का किसान देखता है कि हमसे ज्यादा मूल्य तो राजस्थान के किसान को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के किसान को मिल रहा है, मध्य प्रदेश के किसान को क्यों नहीं मिल रहा है? मध्य प्रदेश का किसान आज अपने परिवार का लालन पालन नहीं कर पा रहा। आज ये सबसे बड़ी मजबूरी के किसान अपने बेटे को भी किसान नहीं बनाना चाहता। ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई है, इसका जवाब भाजपा सरकार को देना चाहिए। चलिए, धबले जी यहाँ बैठे, उनसे जवाब ले लेते हैं। धबले जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने त्रिपाठी जी की बात सुनी है और आप उसका एक तथ्यपरक जवाब देंगे। जी दिव्यांशु जी, आज मेरे मित्र विवेक जी ने अपने विवेक का उपयोग ना करते हुए जिस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को और फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, मुझे लगता है जब हम कृषि के विषय पे या किसानों से संबंधित डिबेट करते हैं तो तथ्यात्मक डिबेट होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है और एग्री हमारे देश का एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमारी मैक्सिमम जनसंख्या उससे जुड़ी हुई है। तो विषय आ जाता है, कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो एक ओरिएंटेशन का वर्कशॉप हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधि और समाज के प्रबुद्धजनों को कृषि कल्याण वर्ष में क्या क्या सरकार की प्रस्तावित कार्य योजनाएं हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार कृषि कल्याण के लिए लेकर क्या क्या कार्य कर रही है। बात आ जाती है कि कहीं तो भी एक कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए। हमने जहां सरकार संभाली थी तब मध्य प्रदेश में एग्री और अलाइड सेक्टर का बजट मिलाकर कुल बजट था 600 करोड़ रुपए के आसपास, जिसको हम बढ़ाते बढ़ाते वर्ष 25-26 में ये पूरा का पूरा समग्र रूप से 27,000 करोड़ रुपए तक के लेके गए। 2003-4 में मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है इसे 100 लाख हेक्टेयर तक के करना है। 2003-4 में मध्य प्रदेश में एक फसल लेना भी किसानों के लिए दुभर था। मध्य प्रदेश का किसान रबी की फसल लेता है, वो जायद की लेता है, वो खरीफ की फसल लेता है। उर्वरक के उत्पादन की, उर्वरक के उपलब्धता की और किसानों को उपलब्धता की बात करें तो मध्य प्रदेश के किसानों की जो मांग अनुरूप उर्वरक की उपलब्धता भी बढ़ी है और किस समय पे उनको उर्वरक भी उपलब्ध करें। आज इसीलिए देश का फूड बास्केट मध्य प्रदेश बनाया, चाहे आप गेहूं की बात कर लीजिए, आप संतरे की बात कर लीजिए, टमाटर की बात कर लीजिए, दलहन की बात कर लीजिए, तिलहन की बात कर लीजिए, सारे सेक्टर में मध्य प्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाई है।
रही बात जिसे इवेंट का नाम हमारे कांग्रेस के साथी भी दे रहे थे, देखिए किसानों का एजुकेशन और एम्पावरमेंट बहुत आवश्यक एक विषय है, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से हमारी जो कृषि भूमि है उसकी उत्पादकता कम हुई है, तो कैसे उसको जैविक की ओर मोड़ा जाए, कैसे अधिकाधिक क्षेत्र में हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके, ये सारे अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन किस प्रकार से एग्री को पहुंचाया जाए, ये सारे सरकारों के समक्ष प्रमुख विषय हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार बहुत तत्परता के साथ में और प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रही है। किसानों को नई तकनीक पहुंचाई जाए, आधुनिक यंत्रों का और सरकारी योजनाओं को सीधा लाभ उन तक के पहुंचे, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर लीजिए, किसान सम्मान निधि की बात कर लीजिए। तो इसीलिए इन योजनाओं का कहीं ना कहीं विधानसभा स्तर पे जाएंगे, उनके साथ में सम्मेलन करेंगे, उनके सुझाव को सुनेंगे, उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे और मध्य प्रदेश की कृषि नीति जिस प्रकार से उनके लिए क्या नीतियां होनी चाहिए, तो उनके लिए एक सरकार का एक प्लेटफॉर्म उचित रहेगा ये सम्मेलन। कांग्रेस बहुत बार बार ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन चाहे आप बिजली की उपलब्धता की बात कर लीजिए, जहां मध्य प्रदेश में डोमेस्टिक कंज्यूमर को 2003-4 के दशक में बिजली उपलब्ध नहीं होती थी, आज हम 10 घंटे निर्बाध रूप से किसानों को बिजली उपलब्धता करा रहे हैं। उसी की वजह से आपको जो मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में आज देश के अग्रणी राज्यों में उसी की वजह से है। दुग्ध उत्पादन की बात कर लीजिए, 35% की 25% की ऐतिहासिक वृद्धि है। पिछले 1.5 साल में दूध संकलन 12,50,000 लीटर प्रतिदिन तक के पहुंच गया। बोनस और प्रोत्साहन के माध्यम से 5 रुपए प्रति लीटर का जो बोनस दिया जा रहा है, माता यशोदा योजना के माध्यम से स्कूलों में दूध वितरण का जो सरकार का एक विजन है, गौशालाओं का आधुनिकीकरण का एक विषय ले लीजिए कि उनको किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए, इन्होंने पराली का विषय ला लिया था। तो निश्चित रूप से पराली का भी प्रबंधन किस प्रकार से हो, हमारे किसानों को उसके जलाने से क्या दुरुपयोग है उससे भी किस प्रकार से अवगत कराया जाए। अभी हम ऊर्जा विभाग की बात कर रहे थे, लगभग 20,000 करोड़ से अधिक की सब्सिडी हमारे किसानों को ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का एक प्रतिबद्धता है कि एक आने वाले विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प में हमारा एग्री सेक्टर किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूट कर पाए। जो अभी वर्तमान में हमारा एग्री का जो निर्यात है वो 18,000 करोड़ के आसपास है। कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने संकल्प लिया कि इसको 2028 तक हम 30,000 करोड़ का किस प्रकार से करें, इसके लिए रोडमैप बनाने की बात है। उन्होंने पीएम मित्र पार्क जो धार का उसके माध्यम से 5 लाख किसानों को डायरेक्टली उस पीएम मित्र पार्क से किस प्रकार से हम जोड़ सके। 4,000 से अधिक के मध्य प्रदेश में जो खाद्य और प्रोसेसिंग प्लांट लगे हैं उनका किस प्रकार से वैल्यू एडिशन पहुंच दिया, और किसानों की फसलों का डाइवर्सिफिकेशन, ये एक बहुत विषय है। तो जो कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि आप इवेंट के माध्यम से इस प्रकार से बजट का दुरुपयोग हो रहा है, तो मैंने शुरुआत में कहा था कि 600 करोड़ से लेकर 27,000 करोड़ तक की, आप गेहूं के एमएसपी की बात मेरे मित्र विवेक जी कह रहे थे, 600 रुपए के आसपास मात्र एमएसपी मिलता था इनके शासनकाल में। आज लगभग 2600 के आसपास हमारी सरकार ने इंश्योर किया है। 2700 का हमारा संकल्प था, 2028 तक के 2700 से अधिक मध्य प्रदेश की सरकार उस एमएसपी को लेके जाएगी। लेकिन एमएसपी कितनी फसलों पे था, उसका विविधीकरण कितना किया, उसका रैशनलाइजेशन कितना किया, मार्केट से कितना किया। मध्य प्रदेश आज देश का वो राज्य है जो भावांतर दे रहा है। अभी हम उड़द पे 600 रुपए का, ग्रीष्म उड़द पे 600 रुपए का बोनस हमारी सरकार ने घोषित किया, सरसों पे भावांतर, सोयाबीन पे भावांतर। देश में कांग्रेस का एक शासित राज्य दिखा दीजिए जिसकी एग्री पॉलिसी मध्य प्रदेश से बेहतर है, तो विवेक जी ऐसी चर्चा हम करेंगे, लेकिन सिर्फ आरोप करने के लिए यदि चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि ये चर्चा बेईमानी हो जाएगी। चलिए ठीक है विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक छोटी सी टिप्पणी पहले संदीप जी से ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आएंगे। संदीप जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी, मेरा आपसे सवाल ये है कि भाई जो बात विवेक जी कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रदेश जो एक साल में 19 बार जिसकी सरकार कर्ज ले चुकी हो, 5-5 लाख रुपए खर्च करना, आपको लगता है कि ये न्याय संगत है या इससे फायदा होगा? संदीप जी, देखिए, कर्ज तो व्यवस्था बनाने के लिए पुरातन समय से चला आ रहा है, बजट तो घाटे का ही होता है। कोई ये कहे कि सिर्फ इसलिए कर्ज लिया इसलिए काम रोक दिया जाए, तो ये मतलब जैसे वो व्यवसाय किसी दुकानदारी की तरह बात नहीं कर सकते कि लाभ हानि से नहीं जोड़ा जा सकता इसको। लेकिन यहाँ मूल बात है नीयत की। सरकार हो या पक्ष हो या विपक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, अपनी स्थिति हो सकती है। यहाँ पे बात है कि जैसे आज 5 लाख रुपए इन्होंने प्रति विधायक को दिए, 5 लाख रुपया कोई कार्यक्रम के लिए दिए, क्या मेडिसिनल प्लांट वहाँ लग सकते हैं? क्या वो जिला किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो इन्होंने कहा घोषित किया गया था, क्या उस तरीके से कोई काम हो रहा है? उसके इतर जाएं आप उद्योग नीति में देखिए कि जो ऐसे उद्योग नीति हमारी कहती तो ये कि यदि आपके पास 1 रुपये भी नहीं है तो भी आप उद्योग डाल सकते हैं,
आपको मार्जिन मनी के लिए भी लोन मिलता है। अब यहाँ पे इच्छा शक्ति और नियत की, क्या किसानों के पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि यदि वो उनके पास बीज की व्यवस्था नहीं है, खाद की व्यवस्था नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट की कोई, जो कर्ज भी दे रहे हैं घोषणा करते हैं कि लोन इतना दिया जाएगा, इतना किया जाएगा, लेकिन जो जरूरतमंद हैं वो तो उठा नहीं पाते हैं और जो गैर जरूरतमंद हैं वो उसका लाभ लेते हैं। मतलब निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा तो होगी कि भाई किसान तो किसान होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। बिल्कुल। तो सीमांत किसान की स्थिति क्यों बिगड़ रही है? आज आप देखिए कि अगर इतना ही सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर बिजली का बिल क्यों नहीं भर पा रहा है, फिर गाँव की बिजली क्यों कट जाती है, किसान ही तो रह रहे हैं, फिर ऊर्जा विभाग को अलग टारगेट दिया जाता है। तो मेरा कहना कि एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना की जो नीति है उस पर कहीं ना कहीं विचार होना चाहिए और मंशा स्पष्ट होनी चाहिए कि उसका लाभ आखिर मिले कैसे और कुल मिला के फायदा। अगर आप एक तरफ बात करें कि समर्थन मूल्य बहुत अच्छा बढ़ाते जा रहे हैं तो महंगाई पे अगर आम आदमी की खरीद से बाहर यदि गेहूं हो जा रहा है तो वो क्या करेगा? तो उसका पक्ष सरकार की जिम्मेदारी सब चारों तरफ ही होती है। अभी चूंकि मुद्दा किसान का है तो मेरा सिर्फ कहना कि किसान भरपूर तरह से समृद्ध संपन्न हो जाए, अगर इसको इस नियत को ईमानदारी से कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल होगी। चलिए ठीक है विवेक जी। देखिए दिव्यांशु जी, निरंतर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों को ठगने का कार्य कर रही है। किसान आज इतनी परेशान स्थिति में है कि वो अपने परिवार का भी लालन पालन नहीं कर पा रहा। ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, सर्वाधिक अगर आत्महत्या की दर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या दर सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? अजय धवले जी ने जो रिपोर्ट पढ़ी, यही विधानसभा में कृषि मंत्री पढ़ते हैं। जब कांग्रेस का विधायक बताता है कि मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति कितनी खराब है तो कृषि मंत्री वहां पे भी ध्यान भटकाने का, विषय से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं का मैं समझता हूं अजय धवले जी ने भी, भाजपा के जो प्रवक्ता उन्होंने भी यही कार्य किया है। अजय धवले जी, ये शासकीय नोटिस है, इस शासकीय नोटिस जो भाजपा की सरकार, आप ही की सरकार मध्य प्रदेश में इस तरीके के नोटिस किसानों को देती है, उसमें कहती है कि आप पे जुर्माना लगाया जा रहा है, आपको कर्जा भरना है, कर्जे को अगर आप समय पे नहीं भरते हैं तो आपकी चल अचल संपत्ति का हम यहाँ पे उसको हम जब्त करेंगे, कुर्की की कार्रवाई करेंगे। किसान के पास क्या होता है? कोई महल नहीं होता, कोई बंगला नहीं होता, उसकी चल अचल संपत्ति क्या होती है? एक ट्रैक्टर होता है, उसके कृषि संयंत्र होते हैं। आपकी सरकार में उनकी पानी की मोटरें तक जब्त कर ली जाती है अगर वो कर्जे को समय पे नहीं भर पाते। वो कर्जे को समय पे क्यों नहीं भर पाते उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज मालवा का किसान आवाज उठा रहा है कि सहकारी समिति शाहजहांपुर ने कहा कि 28 मार्च तक आप अपने कर्जे को भर दीजिए ताकि 0% ब्याज का लाभ ले सके। अगर 28 तारीख तक आप अपने कर्जे को नहीं भर सकते तो आगे आने वाले समय पे हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आपको खाद नहीं मिलेगा, बीज नहीं मिलेगा और नगद ऋण भी आगे जो आपको मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। किसान की संपत्ति क्या है? वो कर्जे को कैसे भरेगा? अपनी फसल को बेचेगा तब भरेगा। आपकी सरकार खरीदी कब कर रही है? 16 मार्च को खरीदी होने वाली थी, अब 1 अप्रैल को होने वाली है। 1 अप्रैल को आप खरीदी करेंगे पर आपने तकाजा जो कर्जे का कर दिया वो 28 मार्च को कर दिया। 28 मार्च को कैसे किसान पैसों की व्यवस्था करेगा? अगर वो किसान पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं आप उसको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। ये किसकी सरकार कर रही है? मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार कर रही है। अभी आपने अपनी बात में स्वीकारा कि हम 2700 रुपए समर्थन मूल्य नहीं दे पा रहे, जो कि जैसा आपने चुनाव से पहले वादा किया था। तो कहीं ना कहीं ये आपका झूठ, यह आपका किसानों के सामने आ चुका है। किसानों ने बताया कि आज सबसे ज्यादा परेशान है और आप उनकी परेशानी का समाधान नहीं कर पा रहे। आप क्या कर रहे हैं? कृषि विभाग जो मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के सामने टकटकी लगाए नजरों से देखता है कि साहब बजट की कमी है, हमें बजट दे दीजिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय क्या कर रहे हैं? कृषि विभाग को निर्देशित करते हैं कि हर विधानसभा में 5-5 लाख रुपए खर्चा करो, 2 हर विधानसभा में आयोजन करो। अरे भैया निवेदन है, ये पैसा किसानों के कल्याण के लिए उपयोग कीजिए। कब तक अपनी ब्रांडिंग में इस तरीके से पैसों की बर्बादी करेंगे? आपका प्रदेश कर्जा लेकर चल रहा है अजय जी। इस कर्जे को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपने ली है। आपकी वजह से आज मध्य प्रदेश कर्जे के दलदल में धकेलने का। ठीक है विवेक जी, जवाब ले लेते हैं जी धवले जी जवाब दीजिए। दिव्यांशु जी मैंने शुरुआत में ही कहा कि मेरे मित्र विवेक जी आज तार्किक डिबेट नहीं कर रहे। तार्किक रूप से मैंने शुरुआत में कहा कि इनको अपने किसी एक कांग्रेस शासित राज्य की, चाहे हिमाचल की बात कर लीजिए, तेलंगाना की बात कर लीजिए, कर्नाटका की बात कर लीजिए, आप अपने किसी एक राज्य की बात करके मध्य प्रदेश सरकार में हमने क्या किया अध्ययन कर लीजिए। मध्य प्रदेश में आपके शासनकाल में विवेक जी, मध्य प्रदेश में आपके शासनकाल में एमएसपी बढ़ाने का कार्य हमारी सरकार ने किया। मध्य प्रदेश, अब एमएसपी की बात कर लेते हैं। मेरा टर्न है विवेक जी, मेरा टर्न है, मैं विषय रख देता हूँ। यूपीए 1 की सरकार ने एमएस स्वामीनाथन आयोग को कॉन्स्टिट्यूट किया था किसानों की बेहतरी के लिए, सुझाव देने के लिए। एमएस स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट फॉर्मुलेट करके सरकार के पास दे दी थी। 2006 से लेकर 2014 तक के इस देश में यूपीए का शासनकाल था। 2004 में सरकार आई थी, 2004 से 6 तक के वो
जो सारे रिकमेंडेशन थे, उस पूरे रिकमेंडेशन को 2014 तक के ठंडे बस्ते में डालने का काम यदि किसी ने करा था तो वो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आती है और आप देखेंगे कि फसलों का विविधीकरण की बात कर लीजिए, एमएसपी को रैशनलाइज करने की बात कर लीजिए, या किसानों के लिए सम्मान निधि की बात कर लीजिए, ये सारा हमारी सरकार ने किया है। हमारे लिए किसान कोई वोट बैंक नहीं। जिस प्रकार से ये कह रहे, तो मैंने आंकड़े आपके समक्ष मध्य प्रदेश के रखता हूं कि 2003-4 में मध्य प्रदेश में 224 लाख मीट्रिक टन का फसलों का उत्पादन होता था, कुल फसल। आज 750 लाख मीट्रिक टन ये फसलों का उत्पादन है, 350% की वृद्धि, हिस्टोरिकल जंप है। विवेक जी, ये आंकड़े आपको देने की आवश्यकता है। कृषि उत्पादकता 2002-3 में 1195 किलो, ये झूठे आंकड़े। मध्य प्रदेश का किसान अपनी मेहनत से देश का फूड बास्केट मध्य प्रदेश को बनाया। यूपीए सरकार ने एक और अधिकार दिया है आरटीआई का, उस आरटीआई के माध्यम से जानकारी निकालिएगा। आपकी सरकार और मेरी सरकार, हमारी सरकार में 33 से 45% हाईएस्ट हाइक है एमएसपी पे। अजय जी, यही आरटीआई पे लगाइए ना। 3% की कृषि विकास दर होती थी। कैसी बात कर रहे हैं? 70,000 करोड़ रुपए माफ किया हमने किसानों का, केंद्र में रहते हुए जब हमारी सरकार थी। मध्य प्रदेश में कमल नाथ जी की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया। आपके कृषि मंत्री विधानसभा में जब माफ करने वाले किसी बात पे जब आपने कृषि मंत्री जी को दिखाया गया कि आपके परिवार का कर्जा माफ हुआ है। ठीक है, कैसी बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी के चलते चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। गलत बात। ठीक है विवेक जी, ठीक है, किसानों को कर्ज ऐसा मत करिए। विवेक जी, धबले जी, मत होइए। ठीक है। चलिए विवेक जी, धबले जी, संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो केंद्र में तो किसान है, किसान के आसपास राजनीति हो रही है, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसान का नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं प्रदेश का नुकसान होगा और देश का भी नुकसान होगा। एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।